हेलो फ्रेंड्स, अर्पिता क्लासेस में आपका स्वागत है। हर रोज़ की तरह अपने टाइम पर आज मैं फिर आपको डॉक्टर पुनीत राय की बुक का अध्ययन करने के लिए आपके साथ उपस्थित हूँ। तो आप लोग भी जुड़ जाइए मेरे साथ और इसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग भारतीय काव्यशास्त्र के वक्रोक्ति संप्रदाय औचित्य संप्रदाय इन दोनों को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ध्वनि संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। इसके बाद कल रस संप्रदाय को लेकर मैं आऊँगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि हम एक कदम आगे बढ़ते रहते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। इसलिए आप लोग भी मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेशन देते रहें, जिससे कि हम आप लोग को और अच्छे कंटेंट लेकर आ सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम शुरू करेंगे ध्वनि संप्रदाय से, ध्वनि सिद्धांत से। ध्वनि संप्रदाय भी इसे बोल सकते हैं, या ध्वनि सिद्धांत या ध्वनि संप्रदाय। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता हैं आनंदवर्धन। वाच्यात्ययनी व्यंगड़दे ध्वनिस्त काव्यभुक्तमम। वाच्यार्थ से अधिक रमणी या चमत्कार व्यंग्यार्थ को ध्वनि कहते हैं। ये किसका कथन है? ये विश्वनाथ का कथन है। चार्वोत्कर्ष निबंधानां ही वाच्य व्यंग्यो प्राधान्यम विवक्षा। जब व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ की अपेक्षा अधिक चारुता पादक या उत्कर्ष होता है तभी ध्वनि होती है। ये भी आनंदवर्धन का है। यथार्थ शब्दों व तमर्थ सुप्रसर्जनीकृत स्वार्थो व्यंगत काव्य विशेषा स ध्वनि रीति सुरभि कथित। जब शब्द अपने अर्थ को या अर्थ स्वयं अपने को गुणीभूत या गौड़ करके विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे अर्थ को विद्वान ध्वनि कहा जाता है। यह है आपका आनंदवर्धन का है। देखिए फ्रेंड, जितने भी आपको ये सुक्ति ये दिख रहे हैं पंक्ति आप लोग को, उसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इधर से ही एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा। और अगर ध्यान से पढ़ेंगे तभी हम लोग को समझ में आएगा, नहीं तो फिर ऐसे पढ़ते चलने से कुछ समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए एक एक शब्द को ध्यान से देखिए। स्फोटवादियों ने शब्दों के आभ्यंतर रूप को स्फोट कहा है, जिससे अर्थ स्फुटित हो वही स्फोट है। ध्वनि स्फोट का वाय रूप है। यह संयोगा वियोगाध्यभ्याकरणय रूप जन्यते स स्फोट शब्दो ध्वनि रीत्युच्यते बुधे। वाक्करणों के संयोग और वियोग से खुलने और बंद होने से। यहाँ संयोग और वियोग का अर्थ आपको खुलना और बंद होना है। जो स्फोट उपजनित होता है उसी शब्द को विद्वानों ने ध्वनि कहा है। ये कथन आपका भर्तृहरि का है। किस आचार्य के अनुसार जो ध्वनि में पदार्थ की प्रतीति कराती है उसे शब्द कहते हैं, अतः ध्वनि ही शब्द है। प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते। ये पतंजलि का है। ये देखिए, आपको संस्कृत में भी पूछ सकता है और आपको हिंदी में भी पूछ सकता है। दोनों में आपको पतंजलि का पूछ सकता है। ध्वनिवाणी के 4 रूप होते हैं: परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी में से कौन सा रूप है? तो वैखरी रूप है ध्वनि का। स्फोटवाणी के 4 रूप हैं: परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। इसमें कौन सा रूप है? तो इसमें आपको मिलेगा मध्यमा रूप मिलेगा। व्याकरण में वाक मतलब वाणी से तात्पर्य है। वाक कितने प्रकार के हैं? 4। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। परा, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी। आनंदवर्धन का समय पता होगा आप लोग को, 9वीं शती का है। ध्वन्यालोक कितने उद्योगों में विभक्त है? 4 उद्योगों में। ध्वन्यालोक 4 उद्योगों में। इसकी रचना कारिका एवं वृत्ति के रूप में हुई है। कारिका एवं वृत्ति। ध्वन्यालोक 4 उद्योग में है, इसकी रचना कारिका एवं वृत्ति के रूप में हुई है। ध्वन्यालोक पर 2 प्राचीन टीकाएं लिखी गई हैं। एक लोचन है जो अभिनव गुप्त का है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, तथा चंद्रिका
अज्ञात नामक व्यक्तिकृत है। ये तो कम पूछा जा सकता है, बट ये बहुत बार पूछा गया है। आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के 3 भेद बताए हैं: ध्वनि, रूढ़ि, भूत, चित्र। आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार बताए हैं? 3: वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। आनंदवर्धन ने 3 प्रकार बताए हैं: वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकाश बताए हैं। देखिए 3 प्रकार तो बताए हैं, 3 प्रकाश भी बताए हैं। प्रकाश में आपका है वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। इसको ही देखिए प्रकार और प्रकाश दोनों नाम दे दिया गया है। तो इन जो 3 प्रकार में उसे परम तत्व के रूप में मान्यता दी है, सबसे ज़्यादा मान्यता दी है रस ध्वनि को आनंदवर्धन। अभिनव गुप्त ने ध्वनि के भेद बताए 35। अभिनव गुप्त ने 35 भेद बताए ध्वनि के। किस आचार्य ने तात्पर्य शक्ति को ध्वनि से अभिन्न मानकर तात्पर्य के अंतर्गत ही ध्वनि का विवेचन करते हुए तात्पर्य के 3 भेद बताए हैं? अभिधीयमान। अभिधीयमान किसने ध्वनि या व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से अभिन्न माना है? तो भोजराज ने। भोजराज ने जो ध्वनि या व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से भिन्न माना है। किस ध्वनिवादी आचार्य को ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है? मम्मट। ध्वनिवादी आचार्य मम्मट को ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेद की संख्या बताई 51। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के भेद बताए हैं 4: उत्तमोत्तम, उत्तम, मध्यम और अधम। इसे आप लोग 2-3 बार रिपीट करेंगे तब जाके तो ये आपको अच्छे से दिमाग में बैठेगा, नहीं तो फिर इसी तरह पढ़ते चलेंगे। या तो इसे आप नोट्स भी बना सकते हो, शॉर्ट नोट्स। वीडियो को पॉज करके शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, या फिर इसे 2-3 बार अच्छे से पढ़िए। रिवीजन एकमात्र उपाय होता है जो कि हम लोग अपने दिमाग में रख सकते हैं सभी चीज़ों को। आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार काव्य के कितने भेद किए हैं? 3: उत्तम, मध्यम, अधम। देखिए जगन्नाथ ने बताए उत्तम, मध्यम, अधम के साथ उत्तमोत्तम। और आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता के लिए 3 बताए: उत्तम, मध्यम, अधम। हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किया है चिंतामणि जी ने। शास्त्रीय स्वरूप का ध्वनि के आधुनिक काल के प्रारंभिक समय में सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने काव्य कल्पद्रुम के नामक ग्रंथ की रचना की, जो आगे चलकर रस मंजरी, अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुई। ये जो काव्य कल्पद्रुम है वो रस मंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में आगे चलकर प्रकाशित हुई है। पंडित रामदहिन मिश्र ने काव्यालोक किसकी है? रामदहिन मिश्र की। इसका भी प्रकाशन काल आपको 1942 मिल सकता है। तथा काव्य दर्पण, काव्यालोक, काव्य दर्पण रामदहिन मिश्र की, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आचार्य विश्वेश्वर रचित ध्वन्यालोक के हिंदी भाष्य की विस्तृत भूमिका लिखकर किसने ध्वनि सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन किया? डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रमुख ध्वनि विरोधी आचार्य देखिए मुकुल भट्ट, प्रतिहारेंदुराज, भट्टनायक, धनंजय धनिक, कुंतक, महिम भट्ट। इतने जो आचार्य इन लोग थे ध्वनि का विरोध करते थे, और जो ध्वनि को मानते थे वो थे मम्मट, अभिनव गुप्त और पंडित राज जगन्नाथ। अभिधावृत्ति मातृका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? मुकुल भट्ट ने। अभिधावृत्ति मातृका नामक ग्रंथ की रचना की थी मुकुल भट्ट ने। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा के अंतर्गत किया था? तो इसका आंसर मैं आप लोग को कल बताऊंगी, और जिसे आता हो नीचे कमेंट में लिख भी सकता है। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा के अंतर्गत किया था? अगर किसी को इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। इसका आंसर मैं आप लोग को कल बताऊंगी। और मेरी जो पिछली वीडियो आप लोग को अगर देखनी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। मैं डॉक्टर पुनीत राय की पुस्तक को लेकर वीडियो में आई हूँ।
जो कि मूल पुस्तक है और सभी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें तथा अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। फिर कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसके बाद अभी मैं हिंदी के साथ साथ अब मैं आप लोग को करेंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जिससे कि BPSC 3.40 के लिए और भी अदर एग्ज़ाम के लिए करेंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।